हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घर में एकदम मस्त होंगे, सुरक्षित और एकदम मस्त। फिर से कोरोना का लहर सुनने में आ रहा है कि मतलब फिर से एक दूसरा मतलब वही भयंकर वायरस का रूप लेके आ रहा है। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ कर विनती है कि सब अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। पहले जैसे नियम पालन करते थे उसी तरीके से नियम पालन करें, क्योंकि बहुत अभी न्यूज आ रहा है और न्यूज में जानते हैं कि आओ थोड़ा बढ़ा चढ़ा के देता है तो और डर लगता है। तो वही नियम पालन, अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो देखिए, अभी तो हो गई है शाम शाम हाँ, 7 बज गई है। मैं शाम का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी मैं जो चूल्हा बनाई हूँ, मतलब नया चूल्हा है, तो नया चूल्हा पे कुछ मीठा चीज़ बनता है। तो मैं सोची कि चलो आज मेरी बेटी को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको तबीयत ठीक नहीं रहता है तो मीठा खाने का मन करता है। तो बोली थोड़ा सा खीर बना दो। तो रसिया, मतलब इसको मेरे घर में ना रसिया खीर बहुत पसंद पड़ता है मेरे बच्चों लोग को। मतलब गुड़ वाला खीर बनता है मीठा का, तो बहुत पसंद पड़ता है। तो वही सोची कि चलो आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि वही मिट्टी के चूल्हा पर बनाएंगे। क्योंकि मिट्टी के चूल्हा पर जब भी मतलब कोई भी चूल्हा हो, मिट्टी चूल्हा हो, स्टील का चूल्हा हो, या अवन हो, या मतलब माइक्रोवेव हो, कुछ भी जो अग्नि का स्रोत करता है उसको पूजा कर कर ही उस पर कुछ मीठा चीज़ बनाना चाहिए सबसे पहले। तो इसलिए सोचिए चलिए बच्चों को भी मन रह जाएंगे और चूल्हा भी पूजा हो जाएगा और उस पर मीठा चीज़ बन जाएंगे। तो वही सोचिए चलो आप लोग से शेयर करते हैं, क्योंकि आज बनाऊंगी पराठा और रसिया खीर। क्योंकि दिन में बना है कोफ्ता, पालक के कोफ्ते। तो चावल नहीं बने, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए चावल नहीं बने हैं। तो सोची चलो आप लोग से शेयर कर दूं। तो अभी पहले चाय भी पियेंगे, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि वो आज डिनर बनेगी रसिया खीर और पराठा का। तो सोची कि चलो आप लोग को वेलकम कर लेती हूँ, आप लोग को भी थोड़ा अपना वीडियो शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं रसिया खीर कैसे बनती हूँ। जो छठ पूजा में बनते हैं ना, उस तरीका से का खीर होती है रसिया खीर। और वो भी ना खीर 3 तरीके से बनती है, मतलब 3 तरीके से बनती है। तो मैं पहला तरीका भी शेयर कर रही हूँ, 2 तरीका और है जो मैं शेयर करूँगी कभी और। तो इसमें ना बहुत दूध कम ज़रूरत पड़ती है। और एक बनती है बिना दूध के, एक बनती है खाली दूध के, एक बनती है थोड़ा सा दूध डाल करके। तो मैं थोड़ा सा दूध डालकर वाला बनाऊंगी, क्योंकि वो सब मेरे बच्चे को बहुत पसंद पड़ता है। तो चलिए पहले चलती हूँ चाय बनाने। और कोफ्ता है, थोड़ा सा ड्राई रखे हुए हैं, चाय और कोफ्ता खाएंगे। तो चलिए पहले चाय बनाते, उसके बाद डिनर में बननी है। तो अभी डिनर का टाइम है, तो चलिए किचन में चलते हैं। और देखिए टाइम दिखा देती हूँ, देखिए 7:04 हो रही है। तो ये देखिए कोफ्ता बनाई हूँ पालक के। तो ये लीजिए दोस्तों, चाय बन गई है। तो आप लोग भी पी लीजिए। अब मैं आती हूँ नीचे से, मतलब उनके साथ चाय पीकर और फिर ऊपर चलेंगे तो बनाएंगे रसिया खीर और पराठे। तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा कि मैं किस तरह से रसिया खीर बनाती हूँ, मीठे की, गुड़ की। तो चलिए मैं आती हूँ चाय पी करके। और आप लोग भी, ये पालक की कोफ्ते है और चाय है, आप लोग भी पी लीजिए। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों। तो देखिए मैं छत पे आ गई हूँ और काफ़ी मतलब अंधेरा हो गया है, मतलब रात होने को आ गया है, 8:30 बज गए हैं। तो देखिए अभी मेरा हनी गोद से भाग गया, अभी उधर अंधेरा है इसलिए मैं जाने नहीं दे रही थी, इसलिए गोदी में ले रही थी। तो आ गई हूँ मैं छत पे सारे सामान लेकर के, रसिया खीर बनाने के लिए और पराठा बनाने के लिए। तो नया नया जो चूल्हा बनाई हूँ वो चूल्हा पे बनाऊंगी। पहले चूल्हा की पूजा करूंगी, उसके बाद फिर मैं जो मीठा चीज़ बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिखाती हूँ क्या चीज़ सामान लाई हूँ। तो देखिए ये तो मैं चूल्हा को पूजा करने के लिए लाई हूँ। ये देखिए ये चावल है, मतलब करीब 200 ग्राम होगी। ये दूध है, तो दूध इतना नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। ये घी है और ये देखिए गुड़ है मीठा। ये काजू है, मतलब ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, अब बिना ड्राई फ्रूट के ही अच्छे लगते हैं। इसमें कोई इलायची नहीं डालूंगी। तो और ये आटा है पराठे के लिए। तो चलिए पहले चूल्हा को पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद
मैं रसिया खीर और पराठा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चूल्हा को पवित्र कर लेते हैं। पहले दोनों चूल्हा की पूजा कर देती हूँ एक ही दिन। तो देखिए ये 2 मुंह वाला चूल्हा है, तो इसके ऊपर आज नहीं बनाऊंगी, आज मैं इस पे बनाऊंगी। कभी भी कोई चीज़ जब होते हैं नए चीज़ तो उसको पूजा करना चाहिए। तो इसलिए मीठा चढ़ा देती हूँ। चूल्हा को, ये मेरी लक्ष्मी है, ये घर की लक्ष्मी हुई ये चूल्हा, इसलिए इनको भी पूजा करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो चलिए इसमें आग लहराते हैं। तो ये देखिए मेरे पास है गोईठा, जो गाय के गोबर से बनते हैं। तो मैं गोईठा ले ली हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी डालूँगी मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल डालने से जल्दी अच्छे से आग मतलब धर लेंगे। ये डेगची चढ़ा, मैं दोस्तों पानी चढ़ा दी हूँ। तो देखिए दोस्तों ये चावल है, इसको धोकर ले आते हैं और फिर उसमें डालेंगे। तो अच्छी तरीके से चावल को रगड़ के धो लेंगे। धो लिए हैं। चलिए इसे, ये नॉर्मल ही अरवा चावल है, सिर्फ जो भात बनते हैं डेली में वही है। आप चाहे तो बासमती चावल से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास यही चावल से ही बहुत अच्छा बनते हैं। रसिया खीर में कोई चावल के लेके थी नहीं है, आप जो चावल है उस चावल से बनाए, सिर्फ अरवा चावल होना चाहिए। तो देखिए पानी गर्म हो गई है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसे एक बार चला देंगे, थोड़ा पकने देंगे। तो इसके लिए एक ढक्कन से ढक देंगे और तब तक चलते हैं आटा को गूंद लेते हैं। फिर उसके बाद फिर तब तक चावल बनती है, तब तक आटा को गूंद लेते हैं। इसे नॉर्मल पानी से ही आटा को गूंद लेते हैं। तो आटा को गूंद लिए हैं, थोड़ा देर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं कि ये सूख ना जाए, और कपड़ा से ढक देते हैं, साइड में रख देते हैं। और थोड़ा चावल को भी देख लेते हैं कि कितना पका है। 90% पकानी है, उसके बाद मीठा डालनी है। तो देख लेते हैं, अभी पकने में टाइम है। आँच को भी लगाते रहेंगे। तब तक मैं काजू को कट कर लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। तो सारा काजू को भी मैं कट कर ली हूँ, और साथ में चावल भी देखती रह रही हूँ। अभी थोड़ा सा और पकेंगे, तो ढक देती हूँ फिर से। तो ये मीठा भी है, ये मीठा का भेली है गुड़ का, तो इसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेती हूँ, पिघलने में आसानी होगी। तो देखिए इतना लगभग 80% पक गए हैं चावल। देखिए हाथों से मैसाज आ रहे हैं। तो थोड़ी सी आओ पकेगी, तब तक मैं इसमें मीठा डाल देती हूँ। मीठा के साथ भी पक जाएगी। ऐसे ऐसे चला देते हैं जब तक मीठा पिघल ना जाए। तो अभी ढक देते हैं। तो ये देखिए गुड़ पिघल गई है, इसे आप पकने देंगे।
चेक कर लेते हैं फिर से, कहीं लग ना जाए। बीच बीच में चलाते रहे, नहीं तो लग जाएगी। इस टाइम मैं थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा काजू को डाल देती हूँ। थोड़ी सी मैं रख लेती हूँ ऊपर डालने के लिए। ये देखिए दोस्तों, दम पक गई है तो इसे उतार लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए है ना, हो गई है तो इसे उतार लेते हैं। ये देखिए, इस टाइम पर मैं इस पर रखी हूँ दोस्तों कि कहीं ज़मीन काला ना पड़ जाए। अब इसी टाइम पे एक गरम दूध है, मैं नीचे से लाई थी गरम करके, ऐसे इस तरह इसी टाइम पे साव दूध डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, रसिया बनकर रेडी है। अब एकदम परफेक्ट है, याव जम जाएंगे। इतना दूध बच गई है, इसे रख देते हैं। बाकी के ड्राई फ्रूट है, ये देखिए बाकी के काजू है, जिसके ऊपर से अलग रख देते हैं ढक करके। इसको यहाँ चूल्हा पे रख देते हैं। अब चलिए, तो मैं तावा चढ़ा दी हूँ और आटा को थोड़ा सा गूंद मरद लेती हूँ, मतलब कि दो ऐसे रखा हुआ था तो तावा बहुत मतलब गर्म हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पराठा बेल लेते हैं। अब वीडियो को फास्ट कर दी हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो रहे थे, तो इसीलिए फास्ट करना पड़ा मुझे। तो घी को थोड़ा सा तावा पर रख देते हैं, पिघल जाएंगे कि थोड़ी ठंडी का मौसम है तो घी जम जाते हैं। तो फटाफट पराठा बेल लेते हैं। तो देखिए घी पिघल गई है, तो थोड़ा सा ले लेते हैं और फिर इसको लगा करके तीन कोना पराठा बना रही हूँ। 4 कोना ही पराठा ही बनाती हूँ, पर ज़्यादातर 3 कोना ही पराठा बनते हैं। पराठा का मतलब ही है 3 कोना पराठा। तो जल्दी जल्दी मैं पराठा बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा छत पे अभी आग के पास बैठी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा ठंडी भी नहीं लग रही है। तो देखिए पहला पराठा था जो थोड़ा जल गए हैं क्योंकि तावा एकदम गर्म था, इसीलिए। तो कोई नहीं, बाकी सब पराठे अच्छे बनेंगे। तो जल्दी जल्दी सारे पराठे बना लेती हूँ, फिर उस बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए सारे पराठे बन गए हैं। तो जो पहला पराठा बना था ना, वो पराठा और खीर मैं अग्निदेव को पास रखूँगी, क्योंकि पहला जो भी चीज़ बनता है तो उसको मतलब कि रख देना चाहिए, फिर उसको कल होकर गाय को या कुत्ता को या कौवा को दे दूँगी। तो मेरी आज का डिनर बन गई है, तो मैं अग्निदेव को प्रणाम कर लेती हूँ और बाकी के फिर थाली लगा रही हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म खा लीजिए रसिया, खीर और पराठा और कोफ्ता। तो ये लीजिए बनकर रेडी है आज का डिनर। तो ये लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म रसिया पराठा और पालक के कोफ्ते। तो आज का यही है डिनर। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ। और आज का वीडियो, आज का ये रसिया पराठा अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे रेसिपी लेकर के मैं देसी अंदाज में जल्द आती हूँ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जल्द मिलते हैं।